दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर का असली विरोधी कौन है? महात्मा गांधी या बीडी सावरकर? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दशकों के भीतर जिस तरह का नैरेटिव इस देश में शुरू हुआ है, हिंदुत्ववादियों ने बाबा साहब अंबेडकर के सामने महात्मा गांधी को एक खलनायक के रूप में पेश किया। इस बात में कितनी सच्चाई है या ये केवल एक छद्म है, एक नैरेटिव है, इसलिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदुत्ववादियों ने उसमें सावरकर से लेकर के और भाऊराव देवरस तक तमाम लोगों ने जो डॉक्टर अंबेडकर के विषय में लिखा कि उनके हिंदू महासभा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे। सावरकर, हेडगेवार, इन लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होती थी, चर्चा होती थी। लेकिन क्या ये सच्चाई है? इस सच्चाई पर हम आए उसके पहले उस नैरेटिव को थोड़ा सा समझते हैं कि गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का सीधा विरोध था। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं और उन्होंने दलितों के उत्थान और उनकी मुक्ति का जो संकल्प लिया था, उसके लिए जब वो आंदोलन करना शुरू करते हैं, उसके लिए जब वो सक्रिय होते हैं, तो उनकी कई बार गांधी से और कांग्रेस के पूरे आंदोलन के साथ मुठभेड़ होती है। और खुद गांधी जी ने जब पहली बार अंबेडकर को बोलते हुए देखा कोट पैंट और टाई में, तो गांधी ने लिखा कि मैंने ये ऐसा समझा कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण हैं। गांधी के मन में एक पूरी धारणा बनी हुई है कि जो पढ़ा लिखा है, जो बहुत सूट बूट में रहता है, वो सवर्ण तबके का होगा और उसमें अव्वल तो वो ब्राह्मण होगा। ये धारणा उनके मन में है। लेकिन आगे चल कर के गांधी के साथ अंबेडकर के जो संबंध हैं वो धीरे धीरे और कटु होते हैं और मुखर होते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप 1927 के महाड़ आंदोलन को देखें तो उसमें बाबा साहब ने जो आंदोलन किया था, जिस रास्ते उनको जाना था, उस तालाब से पानी पीने के अधिकार को जो प्राप्त करना था, उस सड़क पर जो फोटो लगे थे, जो तस्वीरें लगी थी, उसमें गांधी की भी तस्वीर थी। और इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अंबेडकर साहब का गांधी के प्रति क्या भाव है अपने शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब जाति और वर्ण के सवाल पर मुखर होते हैं और ये कहते हैं कि दलितों की मुक्ति तब तक नहीं संभव है जब तक पूरी जाति व्यवस्था ही खत्म ना हो। अव्वल तो आगे चल कर के वो हिंदू धर्म से ही मुक्ति को, दलितों की मुक्ति के रूप में देखते हैं, जो उन्होंने किया भी 1956 में। लेकिन गांधी के साथ उनके टकराव जहां होते हैं वो खास करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जहां पे दलित प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब जाते हैं। और गांधी की जिद ये थी कि वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस देश के दलितों के भी प्रतिनिधि हैं। इसको लेकर के टकराव हुआ, दोनों के बीच संवाद भी, दोनों के बीच विवाद भी होते हैं। गांधी पहली बार समझते हैं उस दरमियान कि दलितों के जीवन का मतलब क्या होता है, दलित होने का जो दंश है वो क्या होता है, क्योंकि वो तो एक बड़े खानदान से आते थे। और तब बाबा साहब की जो गुस्सा है उसको देख करके वो प्रतिक्रिया नहीं करते थे, बल्कि गांधी ने तो एक जगह कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर मेरे मुंह पर थूक भी दे तो मैं उसे बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि जितना उन्होंने सहा है, जो झेला है, वो बहुत ज्यादा है। और एक जगह गांधी ने लिखा कि जो प्रतिक्रिया डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, अगर मैं उनकी जगह होता तो इससे भी ज्यादा प्रतिक्रिया करता। ये गांधी जी सोच रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं। आगे चल करके वो गांधी जो वर्ण और जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, अस्पृश्यता के अंत की बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि
इसमें कोई बुराई नहीं है अगर अस्पृश्यता को खत्म कर दिया जाए। वही गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बात कहते हैं कि अस्पृश्यता के जीवित रहने की तुलना में मैं हिंदू धर्म का मर जाना पसंद करूंगा, और वो प्रायश्चित भी करने की कोशिश करते हैं। अब इसको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि गांधी जी ढोंग कर रहे थे, और गांधी उसी में एक ब्रिटिश पत्रकार के सवाल के जवाब में कहते हैं, मैं सबसे गरीब सफाई कर्मी के सामने घुटनों पर झुक जाऊंगा, उसके पैरों की धूल भी ले लूंगा, क्योंकि सदियों से हम उन्हें कुचलने में भागीदार रहे हैं, लेकिन कभी राजा के सामने नहीं झुकूंगा। प्रिंस ऑफ वेल्स तो चीज ही क्या है। दरअसल ये वाकया है कि जब महात्मा गांधी अपने कपड़ों में गए थे, जो उनकी वेशभूषा थी केवल धोती में, उसको लेकर के वहाँ पत्रकारों ने पूछा था कि आप जो यहाँ प्रोटोकॉल है उसका आपने अनुपालन नहीं किया। गांधी जी वहाँ दलितों के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ भी गांधी जी के मन में पूरे तरीके से अभी ये चेतना नहीं पैदा हुई है कि दलितों की मुक्ति कैसे संभव है, और वहाँ से लौटने के बाद वो हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हरिजन पत्र शुरू करते हैं, हरिजन सेवक संघ बनाते हैं। लेकिन आगे गांधी जिस तरह से बदलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और समाजवादी चिंतक मधु लमेव ने तो यहाँ तक लिखा है कि गांधी पर आगे चल करके अंबेडकर का इतना प्रभाव होता है कि गांधी पूरे तरीके से बदल जाते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि गांधी ने अपने अंतिम समय में, अंतिम दौर में अंबेडकर को एक आदर्श के रूप में ग्रहण किया है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब बाबा साहब ने डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ शादी की, वो ब्राह्मण जाति से आती थी, उसके बाद ही गांधी ने जो कहा था कि मैं उसी शादी में शिरकत करूंगा जिसमें लड़का दलित और लड़की ब्राह्मण होगी। माने जो वर्ण और जाति को लेकर के इतना आग्रहशील हो, वो व्यक्ति, वो गांधी अब सिर्फ अस्पृश्यता के अंत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाति को मिटाने के लिए और वर्ण को खत्म करने के लिए, वर्ण पर तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए वो अंतर जातीय विवाह को सीधे तौर पर प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप आइए, सावरकर, हेडगेवार और जो और लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में जरा सोचिए कि उनकी धारणा क्या है बाबा साहब अंबेडकर के प्रति। दरअसल जब गांधी के साथ विरोध है डॉक्टर अंबेडकर का, उस समय हिंदू महासभा के सावरकर प्रयास करते हैं बाबा साहब के साथ मेलजोल बढ़ाने का। 1935 के 13 नवंबर को सावरकर ने रत्नागिरी में आमंत्रित किया बाबा साहब को एक सहभोज की अध्यक्षता करने के लिए। बाबा साहब नहीं जाते हैं। एक बार और अंबेडकर को एक मंदिर के उद्घाटन के लिए सावरकर ने आमंत्रित किया। बाबा साहब के पास समय नहीं था या वो जानबूझ करके नहीं गए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। सावरकर इससे खींचते हैं, और सावरकर जो जाति को खत्म करने का जो ढोंग कर रहे हैं, हिंदुत्व नामक किताब में जिस तरह से सावरकर कह रहे हैं कि नहीं, जाति व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, वो व्यक्ति बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद किस तरह से अंबेडकर के प्रति क्रोधित होता है, उसके भीतर की जो नफरत है, जो घृणा है, वो कैसे निकल करके आती है। अंबेडकर के धर्मांतरण के बाद, माने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, जिस अपमानजनक भाषा में सावरकर ने लिखा है, मैं उन पंक्तियों को पढ़ दे रहा हूं। हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता कभी जाएगी ही नहीं। यह जो बड़बड़ अंबेडकर आजन्म करते आए हैं, वह जितनी झूठी है उतनी ही कुटिल है। इसलिए हरिजनों में से चमार, मांग, धोर
आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में अंबेडकर के साथ नहीं है। और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उन्हें मिल रहा है, वह भी उपर्युक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर ढहे बिना नहीं रहेगा। यह हमारे महार बंधु अच्छी तरह जान लें कि यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता आसानी से नष्ट होगी और उन्हें अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। ये सीधे सीधे धमकी है। और क्या कहा जा रहा है उस धर्मांतरण को? बाबा साहब जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये दुष्कर्म है, ये सावरकर कह रहे हैं। और उसमें जाति का जिस तरह का विभाजन जो पैदा कर रहा है सावरकर, दलितों के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं उनमें जो अंतर्विरोध पैदा किया जा रहा है, उसको आप देखिए कि ये इन जातियों ने नहीं धर्मांतरण किया। अंबेडकर के इस कुटिलता से, कोट एंड कोट सावरकर, जो महार भी धर्मांतरित हुए हैं वे तभी सुकून से रह सकते हैं जब वे अपने हिंदू बंधुओं के साथ रहें। इस तरह की धमकी, इस तरह के अपमानजनक शब्द बाबा साहब के प्रति, सावरकर के और आज के जो हिंदुत्ववादी हैं वो बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो पंचतीर्थ बना रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए पिछले 3 दशक पहले जब इसी पार्टी का एक अरुण शौरी बाबा साहब के बारे में जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था कि वो 3rd डिविजनर थे, अंबेडकर को कुछ नहीं आता था, अंबेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा, अंबेडकर देशभक्त नहीं थे, और उनके अछूत होने को जिस तरह से सेलिब्रेट किया कि आरक्षण जो दिया, आरक्षण का दंश जैसी किताब लिखी है अरुण शौरी ने। अब आप ये कह सकते हैं कि इस समय वो बीजेपी में नहीं है, लेकिन ये उसी मानसिकता की पार्टी है जो आज दलितों और बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए, उनके अधिकारों को छीन करके, उन्हें सिर्फ छद्म पैदा करके वे दलितों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं सांप्रदायिक दंगों में तो कभी वोट बैंक के रूप में। और इसलिए ये जो सावरकरी विचारधारा है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और गांधी के प्रति अंबेडकर के जो अंतर्विरोध हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि वो किस सीमा तक हैं, उनमें विवाद और संवाद कितना है, या उसमें कोई कटुता, नफरत और अपमान भी है। ये फर्क करना ज़रूरी है, तभी इस हिंदुत्व के आक्रमण को समझा जा सकता है और गांधी के प्रति जो दलितों में नफरत पैदा की जा रही है वो भी एक किस्म से उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि गांधी अंबेडकर के प्रति बहुत सहिष्णु थे या बहुत संवेदनशील थे, लेकिन गांधी में अपने आखिरी दिनों में जो सुधार आया है, जो परिवर्तन आया है, सुधार की जगह परिवर्तन कहना ज़्यादा बेहतर होगा, जो परिवर्तन आया है उसके लिए आदर्श डॉक्टर अंबेडकर ही बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सावरकर है वो सावरकर जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करता है वो इन हिंदुत्ववादियों की मानसिकता का परिचायक है। बहुत बहुत शुक्रिया।